कमलनाथ जी की चक्की क्या है, धीरे धीरे चलती है और लेकिन पीसती बहुत बारीक है। कमल कांग्रेस भी इस बार टिकट काटेगी। जिनके अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रहा विधायकों का, हमारे जो विधायक हैं, अगर उनको नहीं लग रहा पार्टी को ये जीत पाएंगे तो उनके टिकट बदल देगी पार्टी। परफॉर्मेंस के आधार ब्राह्मण को टिकट नहीं करेंगे कहीं तो ब्राह्मण पहले कांग्रेस के लिए गया था। कांग्रेस की 18 में 6 की 6 सीटें जीती थी कांग्रेस। ब्राह्मणों ने कांग्रेस को मतदान किया था। अगर वो नहीं देते तो वो समझे। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकनायक न्यूज़ और आज हम लोकनायक न्यूज़ पर विश्लेषण करेंगे आने वाले चुनावों में किस तरीके से कौन कौन सी पार्टियों के क्या क्या रुझान रहेंगे। इस विश्लेषण को करने के लिए आज हमारे साथ में जो शख्सियत है उनका नाम है रविंद्र सिंह सिकरौदा। रविंद्र सिंह सिकरौदा जी से जानेंगे कि आने वाले चुनाव में जो अभी हाल ही के दिनों में जो सूची जारी हुई है भाजपा की ओर से और जल्दी ही कांग्रेस की ओर से जारी होने वाली है, इस सभी सवालों पर विश्लेषण करेंगे और ये जानेंगे कि आगे आने वाले चुनाव में किस पार्टी का किस तरीके का जनाधार जो है वो जोरा में रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा रविंद्र जी लोकनायक न्यूज़ पर। धन्यवाद बहुत। तो अभी जो पार्टियों की तरफ से जो टिकट जारी किए गए हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई सूची अभी तक नहीं जारी की गई है, भाजपा की तरफ से 79 लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें दिमनी विधानसभा सीट जो है पूरे क्षेत्र की, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश भर में जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से 8 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है, जिसमें से माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है दिमनी के जो सांसद हैं उन्हें भी टिकट दिया गया है। तो इस तरीके की जो तैयारियां हैं वो भाजपा की ओर से की जा रही हैं। कांग्रेस की किस प्रकार की तैयारियां जो है वो इस पूरे जो संसदीय क्षेत्र में वो रहने वाली हैं? देखो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के सर्वे भी चल रहे हैं अभी और कमलनाथ जी उन्हीं लोगों को प्रत्याशी बनाएंगे जो जिताऊ प्रत्याशी हों, जो सर्वे में सबसे ज़्यादा उनका नाम आए, जनता के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में जो काम कर रहे हैं लोग। और कांग्रेस बीजेपी की एक और लिस्ट आने वाली उसका इंतज़ार कर रही है जी। और कमलनाथ जी की चक्की क्या है, धीरे धीरे चलती है और लेकिन पीसती बहुत बारीक है। कमलनाथ जी इस बार सरकार तो देखो कांग्रेस की ही बनेगी, क्योंकि ये बीजेपी के जो टिकट हुए हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी अपना जनाधार खो चुकी है जनता के बीच से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में बौखलाहट के रूप में लिस्ट बता रही है, इतने बड़े बड़े लोगों को विधानसभा प्रत्याशी बना रही है बीजेपी। तो जो लिस्टें की हैं उसमें बगावत भी हो रही है बीजेपी में। तो अभी क्या दल बदल का दौर जारी है। जो बीजेपी में जैसे मान के चलो मुरैना का टिकट है तो वो रघुराज कंसाना जी को दे दिया, तो कहीं ना कहीं रुस्तम सिंह जी भी कांग्रेस के संपर्क में हैं और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कई नेता भाजपा के कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो कमलनाथ जी अभी सूची को इसी वजह से लेट कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पास तो जनाधार है, जनता कांग्रेस के साथ है, भाजपा के पास जनाधार नहीं। इस वजह से वो बौखलाहट में ये जल्दी जल्दी सूची निकाल रही है, बड़े बड़े लोगों को चेहरा बना के विधानसभा में उतारा जा रहा है। तो सीधा संकेत है बदलाव का। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो यात्रा हुई थी जन आशीर्वाद यात्रा, ये भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा थी। उसके बाद 25 तारीख को जब उसका समापन हुआ भोपाल में, उसके बाद में सूची जारी कर दी गई थी, दूसरी सूची। अभी कांग्रेस की जो जन यात्रा है, जन आक्रोश यात्रा का जिसका नाम है, तो उसका भी समापन जल्दी होने वाला। क्या मान के चलें कि जन आक्रोश यात्रा के बाद जो है वो सूची कांग्रेस की तरफ से जो तैयार रखी हुई है वो मतलब जारी कर दी जाएगी? जारी कर दी जाएगी और कांग्रेस की बड़ी सूची आएगी। कम से कम 100 से लेके 120 नाम की सूची कांग्रेस निकालेगी और कांग्रेस के लगभग प्रत्याशी तय हैं। हाँ, कुछ सीटों में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, तो कहीं फेरबदल नहीं। कांग्रेस ने तो प्रत्याशी चयन भी कर लिए। मुरैना में 2018 से पहले जो चुनाव था, उस चुनाव में 2018 के चुनाव में 6 की 6 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी। उसके बाद जो है फिर से सरकार गिरी। जो सरकार गिरी थी और जिसमें जो विधायक थे, उन विधायकों ने कहीं ना कहीं अपनी सीटों से जो इस्तीफे दिए थे। आप थोड़ा सा इस पर विश्लेषण करें कि जो सीटों पर इस्तीफे दिए गए थे, विधायकों ने 2 लाइनें इस्तीफे में लिखी थी। लिखा था कि मैं फलां फलां विधायक और अपने फलां फलां क्षेत्र से अपनी स्वेच्छा से जो है वो इस्तीफा देता हूँ। तो ये इस्तीफा देना कहाँ तक ठीक था और इसका अभी वर्तमान में जो है क्या असर देखने को मिलेगा? मतलब जो जनता ने जिन लोगों को चुना,
क्या उन लोगों को इस प्रकार से इस्तीफे दिए जाने चाहिए थे? अगर जनता की कोई समस्याएं थीं तो उन्होंने उसका उल्लेख अपने इस्तीफे में क्यों नहीं किया? कई बार आरोप लगते हैं कि कमलनाथ जी ने उनकी बात नहीं मानी, तो कमलनाथ जी ने अगर बात नहीं मानी तो उनका उल्लेख करना चाहिए था कि हम फलां फलां जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के और जो है हम जा रहे हैं, जिनकी सुनवाई जो है मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। ऐसा इन्होंने क्यों नहीं किया था? देखो, कमलनाथ जी से अगर ऐसी कोई बात थी तो उन विधायकों को घर में बैठ के समझौता करना था। कमलनाथ जी पार्टी के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे। अगर कोई बात विवाद होता भी है परिवार में तो उसका सुलह भी होता है, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं होता कि एक भाई अपने भाई को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के दुश्मन में मिल जाए जाके। मतलब जो विधायकों का निर्णय था वो अच्छा निर्णय नहीं था, और विधायकों को नहीं जिताया था उस टाइम, जनता ने कांग्रेस को जिताया था। किसी चेहरे को वोट नहीं दिए थे, जनता ने कांग्रेस को वोट दिए थे, और जो भी उन्होंने किया वो ठीक नहीं था, क्योंकि उसका परिणाम उपचुनाव में मिला था कुछ लोगों को। आधा अधूरा मैंडेट जो है वो कांग्रेस को मिला था, पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई थी। 116 विधायकों की संख्या चाहिए होती है, उससे कुछ कम रह गई थी कांग्रेस। तो इस बार का जो जनाधार है या इस बार का जो जनादेश है वो किस प्रकार का रहेगा? मतलब क्या पूर्ण बहुमत की सरकार जो वो कांग्रेस की या भाजपा की, किसकी रहेगी? देखो, 18 में तो क्या है, कांग्रेस की हवा थी जी। इस बार आंधी है जी। और आंधी दिख भी रही है लोगों को। जैसे जो बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा लगी है कि अपना जो जमीनी क्षेत्र है वो कैसे बचे। तो मेरे हिसाब से तो कोई इतना बड़ा नेता बचा नहीं। जिस तरीके से जो नेताओं के टिकट हो रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, सब मैदान में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनको डर है, क्योंकि एक खलबलाहट सी हो रही है भाजपा के अंदर, कहीं सत्ता से हम दूर नहीं हो जाए मध्य प्रदेश से। लेकिन होगा कुछ नहीं, ये कि 2-4 सीटें बच जाएंगी, बड़े चेहरे हैं, तो हो सकता है वो सफल हो जाए 2-4 सीटों में, लेकिन सारी सीटों में सफल नहीं होंगे वो। जैसा कि आप कांग्रेस के पूर्व महामंत्री रहे हैं, तो एक चीज़ पर हम थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे कि जैसे कि संसदीय क्षेत्र जो मुरैना है, जिसकी 8 सीटें जो है वो लगती हैं, जिसमें श्योपुर की 2 सीटें और 8 सीटें 6 सीटें जो है मुरैना विधानसभा, मुरैना का जो जिला है उसमें लगती हैं। तो कुल सीटों में से मैं थोड़ा जातिगत आंकड़ों पर जाना चाहूँगा, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी ब्राह्मण चेहरे को जो है वो टिकट इस बार नहीं दिया जा रहा है। ऐसी संभावना है, प्रबल संभावना है, क्योंकि ज़्यादातर टिकट अभी तक क्लियर हो चुके हैं, जिसमें से कहीं पर भी ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं दिया गया है। केवल एक सीट जो है जौरा वो बचती है। तो उस तरीके से क्या लगता है कि यहाँ पर टिकट जो है किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को भाजपा देगी, या इस पर भी संशय बना हुआ है? देखो, हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं। हमारी पार्टी ने जातिवाद बैलेंस किया हुआ है जी। ठाकुर को भी टिकट होगा, ब्राह्मण को भी होगा, कुशवाहा को भी होगा, धाकड़ को भी होगा, रावत को भी होगा। सारी जगह, चाहे वो जौरा विधानसभा हो, सुमावली, मुरैना, दिमनी, और जो आरक्षित सीट है उन पे तो होना ही है। बिल्कुल। और श्योपुर और विजयपुर, जी। तो कांग्रेस ने तो हर जगह मैनेज करके जाति बैलेंस रखा है। अगर भाजपा किसी जाति को टिकट नहीं देती, जाति विशेष को, जैसे ब्राह्मण वोट का भी चंबल संभाग में दबदबा है जी, तो इसका तो हमें फायदा होगा। अगर वो ब्राह्मण को टिकट नहीं करेंगे कहीं, तो ब्राह्मण पहले कांग्रेस के लिए गया था, कांग्रेस की 18 में 6 की 6 सीटें जीती थी कांग्रेस, ब्राह्मणों ने कांग्रेस को मतदान किया था। अगर वो नहीं देते तो वो समझें। सीधे तौर पर मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी का नुकसान और कांग्रेस का फायदा जो है वो होने वाला है। अगर एक सीट जो बची हुई है मुरैना जिले की, अगर उन पर जाति, देखो समझदार लोग हैं, होशियार, राजनीति से भी जुड़े हुए लोग हैं, कोई भी पार्टी अगर उनको उपेक्षित करती है तो समझ लो क्या होता है। जो 2018 में होगा वो 2023 में होगा। जाति बैलेंस जो है बेहद आवश्यक हो जाता है। जाति बैलेंस जो है सामाजिक व्यवस्था के लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए पार्टियां भी इस बात का प्रयास करती हैं कि कहीं ना कहीं जाति जो बैलेंस है उसको बना करके रखा जाए। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा बताएं कि जिस प्रकार से ये जो बड़े बड़े दिग्गज मध्य प्रदेश में जगह जो उतारे गए हैं, इस बार दिमनी के भी जो सीट है उस पर केंद्रीय मंत्री को उतारा गया है, और वहाँ से जो प्रत्याशी रहने वाले हैं रविंद्र सिंह तोमर भिड़ोसा, अभी उनका नाम जो है कहीं ना कहीं चर्चा में है। तो अच्छा, पूरे प्रदेश भर के साथ साथ नेशनल मीडिया की जो नज़रें हैं वो दिमनी सीट पर गड़ी हुई हैं। क्या लगता है उस सीट पर क्या मतलब आंकड़े निकल के आ सकते हैं? अब देखो, वो तो दिमनी की जनता जाने, लेकिन चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक का चुनाव भी लड़ सकते हैं जी। अब वो बीजेपी का विषय है, इस पर
हम क्या करें। अच्छा, तो इस बार जो है यहाँ जो मैं बात करूँगा मुरैना में, तो मुरैना के साथ साथ जो अन्य जो सीटें हैं भाजपा की, जो अन्य सीटें हैं जैसे सबलगढ़ सीट भी है जिन पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं और बाकी की सीटों पर भी घोषित किया जा चुके हैं, तो इन पर क्या मतलब रहेगा? देखो अभी इस वजह से अपन नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सूची नहीं आई। रविंद्र सिंह तोमर भी अभी प्रत्याशी नहीं है। वर्तमान में सिटिंग विधायक हैं, सबल में हमारे सिटिंग विधायक हैं, लेकिन अभी जब सूची कांग्रेस की क्लियर होगी जब अपन कह सकते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। मतलब अभी एग्जैक्ट जो स्थिति है वो भी क्या है, जब कोई प्रत्याशी हमारे नहीं है तो अभी क्या कह सकते हैं। कांग्रेस की सूची अभी जनता में लहर कांग्रेस की ये कह सकते हैं, लेकिन अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ तो क्या कह सकते हैं कि हारेंगे जीतेंगे क्या होगा। कांग्रेस की जो हारी हुई सीटें हैं, माफ़ी चाहूँगा, कांग्रेस जो जिन जिन सीटों को जीती है भाजपा ने फिलहाल उन्हीं सीटों पर जो है ज़्यादातर अपने टिकट फाइनल किए हैं। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब उन्हें ज़्यादा समय देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी वहाँ के प्रत्याशियों को कि वो उन्हें तैयारी करने में ज़्यादा ज़्यादा समय देना चाहती है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो कमज़ोर हैं, इस वजह से उनके पहले टिकट जल्दी कर दिए गए। लेकिन अब जनता को तो सब सारी चीज़ें पता है, इससे कुछ होने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। और रही टिकट काटने की बात, तो कांग्रेस भी इस बार टिकट काटेगी। जिनके अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रहा विधायकों का, हमारे जो विधायक हैं, अगर उनको नहीं लग रहा पार्टी को ये जीत पाएंगे तो उनके टिकट बदल देगी पार्टी। परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट जो है वो तय होंगे, सीधी सी बात ये है। अच्छा, ये जो बेल्ट है पूरा का पूरा श्योपुर से लेकर के कुछ ग्वालियर का भी क्षेत्र आता है और कुछ इसमें भिंड का भी क्षेत्र आता है। यहाँ पर बीएसपी का भी एक अपना जो है वो कहीं ना कहीं रहता है कि भाई यहाँ के जो विधायक हैं वो बीएसपी की ओर से भी चुन लिए जाते हैं। इस बार बीएसपी का क्या योगदान रहेगा? थोड़ा सा इस विषय में फोकस करें। अपनी जगह पे बीएसपी भी मजबूत है, बीएसपी कमजोर थोड़ी ही है। जहाँ वो जो वोट है बीएसपी का, वहाँ बीएसपी भी मजबूत है। अब जब चेहरे साफ होंगे बीएसपी से कौन है, कांग्रेस से कौन है, बीजेपी से कौन है, तभी कुछ कहा जा सकता है। पहले से अपन किसी के बारे में कोई बात। कितनी सीटें कांग्रेस जो है वो जीत सकती है इस बार? हमको तो लग रहा है कांग्रेस पूरी सीटें जीतेगी, चंबल संभाग में 1-2 सीट छोड़ के। अच्छा, 1-2 सीटों को छोड़ करके। अच्छा, अभी बता रहे हैं कि ग्वालियर पूर्व से जहां से सतीश सिकरवार जी वर्तमान सिटिंग एमएलए हैं, उनके अगेंस्ट में सिंधिया जी को उतारा जा सकता है, अटकलें लगाई जा रही हैं। जोरा से बता रहे हैं वीडी शर्मा जी से लेकर के तमाम जो ब्राह्मण नेता हैं उनके नाम चल रहे हैं। इस विषय में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखो, जोरा में तो इतिहास देख लो आप पुराना उठा के, जोरा में तो आज तक कोई बाहरी चुनाव जीता ही नहीं, क्योंकि जोरा की जनता लोकल के प्रत्याशी को पसंद करती है। चाहे वो जार सिंह शर्मा जी हों, चाहे वो नागेंद्र तिवारी जी हों, अनुमानित और भी लोग पहले लड़े होंगे चुनाव, तो कोई बाहरी प्रत्याशी को जोरा की जनता ने पसंद नहीं किया आज तक। तो कांग्रेस की जो है इस बार आंधी चल रही है, मतलब पहले जो है केवल हवा थी और इस बार जो है आंधी है। तो अभी सीधे सीधा इनका कहना है कि इस बार सरकार जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है पूर्ण बहुमत से बन रही है। मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं और जिस तरीके से सांसद और मंत्रियों को मध्य प्रदेश के चुनाव मैदान में उतारा गया है, उसे स्पष्ट ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये डर जो है भारतीय जनता पार्टी में बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं इनकी सरकार जो है वो गफलत में है। आने वाली जो स्थितियाँ हैं वो तय करेंगी कि सरकार पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की बनती है या भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में काबिज होती है। और इस प्रकार के अन्य जो रिपोर्ट्स हैं और लोगों की जो ओपिनियन है और अन्य जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके ओपिनियन देखते रहने के लिए आप लोकनायक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, हमारे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। लोकनायक न्यूज़ के लिए शैलेंद्र सिकरवार, जौरा।